शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है दीन बनना। याकूब उसका चौथा अध्याय 10 पद कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने भी मानने वाले लोग हैं, वो दीनता से जीवन बिताएं। वो दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलें। अगर हम मीका उसका में अध्याय मीका में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हो परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ दीनता के साथ चलें। और उसी बात को याकूब यहाँ कहता है कि हम दीन बने। हमको दीन बनना है परमेश्वर के सामने, हमको दीन रहना है, दीन बन के चलना है। मत्ती 11:29 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह अपना एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं, मैं नम्र और मन का दीन हूँ, मुझसे सीखो, मेरे को फॉलो करो और दीन हो। और प्रभु यीशु मसीह ये ऐसे ही नहीं कह रहे, उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया। जब फिलिपियो दूसरा अध्याय 6 से 8 पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्ग में विराजमान रहते थे, उनका सिंहासन ऊपर था। वो अपनी सामर्थ्य को, अपने अधिकार को, अपने परमेश्वर पिता के पुत्रत्व को छोड़कर इस धरती पर आ गए और अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया और जन्म लिया, एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। और जन्म के बाद उनको गौशाले में एक चरनी में रखा गया। वो चाहते थे तो राजा के भवन में भी उनका जन्म हो सकता था, पालकी में उनका जन्म हो सकता था, सोने की पालकी में उनको रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को नम्र किया, दीन किया और वो उस चरनी में उनको रखा गया। और ये उनकी दीनता को प्रकट करता है, ये उनकी नम्रता को प्रकट करता है। इसी प्रकार यूहन्ना 13वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। एक गुरु होने के बावजूद अपने चेलों के पैर धोते हैं, पैरों को पोंछते हैं और वहां पे भी अपना नमूना दिखाते हैं अपनी दीनता का। इसलिए वो कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो। और ये परमेश्वर पिता भी चाहते हैं कि हम उनके सामने दीन बने। एक जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास न खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कपड़ा है, न रहने के लिए मकान है, वो व्यक्ति दीन क्या बनेगा? वो ऑलरेडी मरा हुआ है, उसके पास ऐसा कुछ घमंड करने का है ही नहीं। तो उसको दीन बनना उसके लिए कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखता। लेकिन लेकिन जब हमारे पास जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है, इज्जत दिया है, पद दिया है, अधिकार दिया है, इसके बावजूद ये होने के साथ साथ हमें दीन होना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस दीनता को अपने इस धरती पर रहते हुए दिखाया, वो दीनता परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि हम ये सब होते हुए भी, हमारे पास ये सब होते हुए भी हम दीन बने। क्योंकि ये सब जो चीज हमारे पास है, अधिकार है, पद है, पैसा है, घर है, किसने दिया? ये परमेश्वर पिता ने हमें दिया। इसलिए हम उसके सामने घमंड ना करें इन बातों के लिए। हम घमंड करते हैं क्योंकि हमने कमाया, हमने अर्ज किया है और हम घमंड करते हैं, और यही घमंड हमको दीन बनने नहीं देता। ये हमारी दीनता के सामने एक बाधा के रूप में खड़ा है, हमारा घमंड, हमारा अहंकार। इस अहंकार को, इस घमंड को खत्म करना होगा, और ये तभी खत्म होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ संगति में रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रखेंगे, उसके वचन के साथ संगति करेंगे। और जैसे जैसे हम वचन की संगति करते जाएंगे, हम इस बात का हमें एहसास होते जाएगा कि जो कुछ भी हमारा है वो परमेश्वर पिता का है। और हमारे अंदर में हम परमेश्वर पिता के आभारी होंगे, उसको धन्यवाद देंगे, और वो जो घमंड है वो चूर होगा हमारा। और घमंड बदलेगा, घमंड चूर होगा, तो हम दीनता हमारे जीवन में धीरे धीरे आएगी। जब दीनता आएगी तो हमारी सोच बदलेगी, हमारे देखने का नजरिया बदलेगा, हम लोगों के साथ एक अच्छा स्वभाव रखेंगे, सेवा कर पाएंगे, और ये दीनता ही हमारे घमंड को हमारे जीवन से खत्म करेगी। पहला पत्रस 5:5 कहता है कि परमेश्वर
परमेश्वर पिता दिनों पर अनुग्रह करता है, और जब हम दीनता के साथ जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे पास होता है। परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह हमारे पर दिखाते हैं। और फिलिप्पी 2:9 और 10 में क्या लिखा हुआ है? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ये कब किया? जब यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, चढ़नी में पैदा हुआ, और वो क्रूस की मृत्यु, जो एक दर्दनाक मृत्यु है, जो एक सबसे जिसको बहुत बुरा मृत्यु कहा जाता था, उस मृत्यु को उसने हमारे लिए सह लिया। उसके बाद बोलता है, इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। उसके सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें अपने समय का इंतजार करना है, दीनता के साथ जीवन बिताना है, दीनता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करना है, घमंड को अपने आप से दूर रखना है। तब परमेश्वर एक निश्चित समय में वो हमें उठाएगा, तो हमें शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे साथ है और वो समय में हमें उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। इसलिए हम परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करना है, अपने आप को दीन और नम्र बना के संसार में चलना है और परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए चलना है, ताकि वो दीनता हमारे जीवन में बनी रहे और हम किसी भी बात का क्रेडिट अपना खुद ना लें, परंतु हर बात का जो हमारे जीवन में होती है उसका क्रेडिट परमेश्वर पिता को दें और उस घमंड को, उस अहंकार को अपने जीवन से दूर करें और नम्रता और दीनता के साथ जीवन बिताने का प्रयास करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत की आशीष दे।